नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शिमला में शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन जारी। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व क्राफ्ट मेला रिकांगपिओ में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने के निर्णय पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के करोड़ों परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज सोलन जिले में दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। इस इकाई के निर्माण पर 239 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसमें 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, अपने आय का जरिया उनके लिए भी हो और हिमाचल प्रदेश के लिए भी वो आय का जरिया बने, रोजगार का जरिया बने। उस दृष्टि से बहुत बेहतरीन पहल की है हमने हिमाचल प्रदेश में। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने शुरू की थी धर्मशाला में और 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। उसमें से 95% से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है हमारे जमीन पर उतर गए हैं, जो ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और उसके बाद लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की हम और ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए अब 1 महीने के अंदर लगभग तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही केंद्र से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बिलासपुर के कामधेनु हितकारी मंच नम्होल को सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति के रूप में गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की ओर से समिति को ये पुरस्कार 26 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कामधेनु हितकारी मंच को गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामधेनु हितकारी मंच 5,445 सक्रिय कृषक सदस्यों के साथ प्रदेश की अग्रणी समिति है।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इनमें से 70% कार्य पूरे हो चुके हैं। वे आज क्षेत्र की हैंजा पंचायत में पंचायत भवन, पुली और सून खड्ड पर बनने वाले पुल के शिलान्यास के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। परमार ने कहा कि निर्धन, असहाय और जरूरतमंद लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक आज शिमला के पीटरहॉफ में शुरू हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा सहित कोर ग्रुप के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि बैठक में उपचुनाव की समीक्षा की जाएगी और जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में वर्ष 2022 के विधानसभा और नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। खन्ना ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनसेवा के कार्य किए हैं और वर्ष 2022 में पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव व हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व क्राफ्ट मेला आज संपन्न हुआ। मेले के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से इस समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी पारंपरिक वेशभूषा व खानपान के स्टॉल लगाए। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने स्थानीय व्यंजनों का खूब आनंद लिया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से इस राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया और भविष्य में इस तरह के आयोजन मौसम के अनुकूल करवाए जाएंगे ताकि बाहरी क्षेत्रों के लोग भी मेले में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से जनजातीय क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ की जो ट्राइबल एरियाज की जितनी भी समृद्ध संस्कृति है, उनके नृत्य है, उनके क्राफ्ट्स है, उनको बढ़ावा मिले। तो इस बार तो ये थोड़ा सा विंटर के आसपास में हुआ। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम ये अगले साल करें तो समर में करें, जबकि ज्यादा से ज्यादा जब पर्यटक यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ की संस्कृति का आनंद लें और साथ में यहाँ की जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं जो ट्राइबल इलाकों में जिन्होंने ये यहाँ पर प्रदर्शनियां लगाई है उनकी ज्यादा से ज्यादा खरीद फरोख्त। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में शिमला शहर देश भर में अव्वल रहा है। आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार शिमला शहर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी खत्म करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर देश भर में अग्रणी स्थान पर आंका गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने को प्रयासरत है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में शिमला शहर के अव्वल रहने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी का सदस्यता अभियान अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि पहले चरण में हर ब्लॉक को 1,000 सदस्य फॉर्म दिए गए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में जन जागरण अभियान के तहत उन्होंने अभी तक 6 जिलों में पद यात्रा की है। उन्होंने कहा कि वे दूसरे चरण में मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों के उन क्षेत्रों में पद यात्राएं करेंगे जहां कांग्रेस हारी है। राठौर ने कहा कि प्रदेश के ऐसे 22 चुनाव क्षेत्रों पर उनका मुख्य ध्यान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा ही किसान बागवान विरोधी रही है और बागवानों की बकाया राशि का भी सरकार भुगतान नहीं कर पाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शिमला में शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन जारी। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व क्राफ्ट मेला रिकांगपिओ में संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।